प्रधान इस्तीफा दे देते वो सही है, हम कुत्ते को बैठा देंगे, कुत्ते को भोगेगा, वो तो भोगेगा भी नहीं है प्रेम चौहान। रोड से इतना ही है, 1 फुट भी नहीं है, ठीक से देख पाओगे तो। इसलिए खम्भों के ऊंचे उठने की मांग कर रहे हैं सब लोग। थोड़ा टच हो जाए किसी कारण तब भी ये गिरने का इसका डर है, और बच्चे बड़े सब निकलते रहते हैं, किसी के ऊपर भी ये गिर सकता है। ये तो कुछ जानते नहीं है, ये तो एक साथ पकड़ के यूं इस तरह से घूमते हैं, इन्हों को पकड़ के। अगर जो बाई चांस करंट लग गया या इन्हों को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? सब जगह तरक्की है, सब जगह अपने बंदे भेज देते हैं, आन के देख के चले जाते हैं, हाँ जी करवा देंगे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से तो किसी ने कुछ करने को राजी नहीं हुआ है। ये लाइट निकल रही है सरकारी, ये कोई घर में लगा लेगा तो छापे मार देगी सरकार। या बाइक से निकल के जाएगा, इस पे सर लगती है, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, उनको करंट लग सकता है। कहते हैं टैंकर वाले 20,000 भी हमें दोगे ना तो भी हम यहाँ पर नहीं आएंगे, कि खंभों की वजह से। कह रहे कौन अपनी जान को दाव लगाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ L फर्स्ट 7 नंबर गली में, वार्ड 163 लगता है। ये देवली विधानसभा है। यहाँ एक गली मुझे ऐसी मिली है जिस गली में खंबे की ऊंचाई एक बार मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं हाथ से छूना चाहूँ तो बड़ी ही आसानी से इसे छू सकती हूँ। यानी कि आप खुद समझ जाइए, हद से हद इसकी जो ऊंचाई है 5-5.5 फीट की है। अब आप खुद समझिए कि यहाँ से जब कोई भी व्यक्ति निकलता होगा तो आखिर वो कितना सोच समझ के निकलता होगा और कितना बड़ा रिस्क लेकर निकलता होगा, खास तौर पर बरसात के मौसम में, क्योंकि किसी को नहीं पता कब कहाँ से कौन सी तार टूटकर गिर पड़े और किसकी जान चली जाए। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पहले भी आग लग चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी कुछ नुकसान भी हुआ था। बावजूद इसके इस गली में पूरे 3 खंबे हैं, तीनों की स्थिति सेम दिखाई जा रही है और सेम हम देख भी पा रहे हैं। आप तारे देखिए, लोग अगर यहाँ से निकले तो उनके सिर पे बड़ी ही आसानी से टच हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई मुझसे भी लंबा व्यक्ति यहाँ से गुजरना चाहे तो वो आखिर कहाँ से निकले। बड़ी सावधानी से लोगों को यहाँ से आवाजाही करनी पड़ती है। बंद गली है और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग रह रहे हैं और सभी की जान को लगभग सभी की जान को खतरा है, क्योंकि ये तारे जिस तरीके से सिर पर लटक रही है ये कभी भी किसी की भी जान जाने का कारण बन सकती है। लोग यहाँ पर मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर किसको क्या परेशानी हो रही है और आखिर ये चीजें कब से हो रही है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? गोविंद सिंह। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर मेरे कम से कम 14-15 साल हो गए। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या तो यहाँ सबसे जब से आए तब से समस्या ही है। पहले तो सड़क की समस्या थी, रोड की समस्या थी, नाली की थी। अब समस्या थोड़ा रोड ठीक हो गई, थोड़ा नाली ठीक हो गई है। अब लाइट की समस्या है। लाइट में क्या समस्या हो रही? खंबे हैं तो आपकी गली में? खंबे तो ये रोड लड़ाई करके उनको तो ठीक करवाए खंबे, नहीं ये खंबे नाम के खंबे के थे। अब बड़े मुश्किल लड़ झगड़ के तो ये थोड़ा ठीक रहा है, लेकिन तारों का झमेला नहीं खत्म हो रहा। ये कभी भी कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, चिपट सकता है इंसान। आप बताएं क्या परेशानी हो रही? परेशानी यही है कि जितनी भी है ये तारे एक साथ नीचे है। अगर जो बच्चे भी हाथ लगाए ना, बच्चे हैं ये तो कुछ जानते नहीं है, ये तो एक साथ पकड़ के यूं इस तरह से घूमते हैं, इन्हों को पकड़ के। अगर जो बाई चांस करंट लग गया या इन्हों को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? बच्चे भी जाते हैं। अब ये बच्चों को कौन रोक सकता है? गाय है, गाय भी आके अपने यहीं से आके निकल के जाती है। गाय के बच्चे करंट लग गया था बरसातों में, बड़े मुश्किल से हमने उसको। रोड से इतना ही है, 1 फुट भी नहीं है, ठीक से देख पाओगे तो। इसलिए खम्भों के ऊंचे उठने की मांग कर रहे हैं सब लोग। ये ऊंचे होने चाहिए जिससे कि बच्चों को करंट ना लगे, बारिश के कारण बच्चे अर्थिंग आ जाता है, डर रहता है इसमें। यहीं से देख लो, पकड़ बेटा, पकड़ यहाँ से। ये बच्चा भी, ये देखो बच्चे को देख लो, आपके कितना नादान बच्चा है, इसके भी ये देखो सर पे बिल्कुल ही तार देख रहे हो। बड़े लोग कि भाई 3 खंबे हैं ऐसे, एक ये खंबा है, 2 खंबे आ गए हैं। दूसरी बात ये यहाँ से सांड वगैरह लेकर के जा करते थे, तो अब ये दीवार लग गई ना, तो 2-4 गायें ऑलरेडी मर चुकी होती यहाँ पे। ये सारा देखो सांड हटाया हुआ है, अभी भी अपनी जगह नहीं लगा हुआ ये ठीक है। मेन प्रॉब्लम इसकी ये भी है, अभी कोई जगह हिल जाएगा तो ये तुरंत गिर जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद कई जी और कितनी बार यहाँ पे गाय को और सांड को करंट भी लग चुका है, और छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इनको भी कभी कभी करंट लग जाता है, बारिश होती है, ठीक है।
और ना ही हमारे यहाँ टैंकर आते हैं पानी के, और ना ही हमारा लैट्रिन साफ करना है कोई टैंकर आता है। अगर आते भी है तो वहाँ खड़े करते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए मांगते हैं टैंकर वाले। उसके बाद भी ये सारी मोटरसाइकिल हटा कर लेके भी यहाँ फिर यहाँ पैप लेके आओ उनके लिए 5,000 रुपए भी दो, फिर पैप लेके आओ। बंदा पैप खरीदे 5,000 उसे दे तो कैसे दिक्कत है? सारी दिक्कत हमको इनकी वजह से हो रही है। और हमने BSNL में बिजली वालों के यहाँ पे भी लेटर जमा कर रखे हैं, विधायक जी को भी बोल रखा है, सारे जितने भी अधिकारी हैं सबको बोल रखा है। आते हैं वो लोग, आने के बाद में हमने चेक करके और चले जाते हैं। कोई भी बंदा इसको कोई ऊपर नीचे या यहाँ कोई नया काम सब जगह कर रखी है, सब जगह अपने बंदे भेज देते हैं, आने के देख के चले जाते हैं, हाँ जी करवा देंगे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से तो किसी ने कुछ करने को राजी नहीं हुआ है। जब से ये रोड पर आया है, थोड़ा नीचे था रोड, ये अब रोड बनने के बाद ये जगह और कम हो गई, थोड़ा सा हाइट इसकी थोड़ी ऊंची जब रोड था। अब अगर रोड नहीं डला था, ये पानी तक खड़ा हो जाता था, तो ये भी बहुत जरूरी था बनवाना। उसके बाद ये डलवा लिया, तब ये नीचे हो गए। तो 2 साल से 1.5 साल से पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद भी किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि ये इसको ऊपर करवाएं या फिर इसको कहीं चेंज करवाएं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप जरा हमारी बात उन तक पहुंचाओ कि हमारा काम आप करवाओ। हल्का सा टिका हुआ है, ये हल्का सा टिका हुआ है, आंधी तूफान आ गया तो ये वैसे ही गिर जाएगा। ये देखो, अगर थोड़ा टच हो जाए किसी कारण तब भी ये गिरने का इसका डर है। और बच्चे बड़े सब निकलते रहते हैं, किसी के ऊपर भी ये गिर सकता है। आप कुछ क्या रहते हैं? मैं ये बोल रही थी, मतलब यहाँ पर अगर 20,000 रुपए भी वो कहते हैं टैंकर वाले, 20,000 भी हमें दोगे ना तो भी हम यहाँ पर नहीं आएंगे कि खंभों की वजह से। कह रहे कौन अपनी जान को दाव लगाएगा? अरे इंसान जान से ज्यादा थोड़ी है पैसा। वो कहे कि हमें नहीं आना क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ी थी, कोई भी नहीं आया, पानी तक के टैंकर नहीं आते यहाँ पे। तो इंसान से ज्यादा थोड़ी है, कोई देखता ही नहीं है यहाँ के, और कोई सुनवाई। अब वो कौन है जीत के जो गया है यहाँ से, आता प्रेम चौहान, बस एक ही बार आया है वो बंदा, फिर दोबारा यहाँ आया ही नहीं है। बस वोट लिया, जीता, चला गया। कोई प्रधान कोई दीवार नहीं आते यहाँ तक। क्या कह रहे हैं बताएं, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, ये खंबे नीचे है, बच्चे निकलते हैं, बाइक निकलती है, गाड़ी निकलती है, तो इसके ऊपर सर लगता है। जो बाइक से निकल के जाएगा इस पर सर लगती है। बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, उनको करंट लग सकता है। हमारी पानी की समस्या, टैंकर नहीं आते इस वजह से। अब ये खंबे तार भी देखो, यहाँ से लेके वहां तक आप देखो, पूरा तार नीचे लटके हुए, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। मान लो किसी का घर खाली होना है, कुछ होना है, ना तो यहाँ ट्रॉली आती है ना कुछ आता है, कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे। इसी वजह से नहीं आता है ये, इसी वजह से यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। नेता लोग क्या है, आते हैं, अपना चुनाव जीत गए, अपने घर बैठ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। फिर पहले तो पैर छूते, आंटी तो दे दो वोट दे दो। अब क्या करे, जब वो अपने घर बैठे तो उनके पीछे जाए हम लड़ने के लिए? पब्लिक तो अपने घर में परेशान हो रही है ना, पब्लिक को तो अपना देखना है कि वे अपने घर छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे हम लोग। वो तो अपना मस्त गद्दी पे बैठे हैं आराम से, उनको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हम लोगों को होती है ना। किसी के जान चलिए जिम्मेदार कौन होगा? विधायक जी की यहाँ भी जा चुके हैं, BSNL वालों को यहाँ जा चुके हैं, आते हैं और लोगों को भेज गए, चेक करके मशीन ला कर चले जाते हैं। उसके बाद कोई भी बंदा ये नहीं कहता आने के यहाँ कोई काम करवाएं, सिर्फ बातें करके ही चले जाती है। काम में किसी ने नहीं करा अभी तक। 1-1.5 साल हो गए हम लोगों को भागते हुए। सड़क लगभग कोई नेताओं ने नहीं बनवाई, ये मलबा पलबा सब यहाँ गली वालों ने पैसे इकट्ठा करके बनवाया। कोई नेता आके यहाँ बनवा के रोड नहीं गया, खुद हमने अपने जेबों से पैसा कमा के यहाँ रोडों पे लगाया। नेता आ जाते हैं और अपने बारे में बता के चले जाते हैं, भाषण देके कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। करवाया कुछ भी नहीं है, कोई नहीं करता। आप बताओ यहाँ मर रहे हैं कौन है? ये खंबे भी हमने खुद ने अपने पैसे से लगवाए, लोहे के खंबे सरकारी होते, दूसरे खंबे। हाँ, ये लाइट निकल रही है, एक बंदा काम है। सबसे बड़ा खतरनाक ये खंबे से है। रोज आए दिन हर हफ्ते में आग लगती है इस खंबे के ट्रांसफार्मर में, और इस खंबे से ट्रांसफार्मर से तेल टपकता है। ये जब ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज है, नाली भी। देखिए खंबे की परेशानी है इस गली में। अगर सबसे बड़ी कोई परेशानी है, सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो खंबे की समस्या है, क्योंकि खंबा जो है वो काफी नीचे है और इसकी जो बॉक्सेस हैं, जो इसकी वायर है वो इतने नीचे है कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा भी यहाँ अगर खड़ा हो जाए तो उसे बड़ी ही आसानी से करंट लग सकता है। देखो ये लाइट निकल रही है सरकारी, ये कोई घर में लगा लेगा तो छापे मार देगी सरकार। यहाँ क्या कर रही है सरकार? ये प्रेम चौहान तो आके देखता ही नहीं, कुत्तों को देख के चला जाता है, वो इंसानों को देखता ही नहीं।
वो तो आराम से सीट लेके बैठा हाँ, बताओ। उसका कोई मतलब नहीं है कि अब आके देख ले, नहीं वोट दो मुझे, जिताओगे तो सब कुछ तुम्हारा है। अब तो हम उसके थोड़ी है, वो हमारा हो गया है। यहाँ गई हम उसके दरवाजे रोजाना जाए बस ये काम किया। प्रेम चौहान इस्तीफा दे दे तो वो सही है, हम कुत्ते को बैठा दें, कुत्ते को भोगेगा, वो तो भोगेगा भी नहीं है प्रेम चौहान। सरकारी कर्मचारी सरकारी काम है, देखिए क्या हाल है, ये वर्क होता है सरकारी, देखिए ये हाल है, सब वर्क होता है देश में। दिल्ली के अंदर बीएसएनएल वाले अभी बीएसएनएल वाले 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ आए थे और आने के बाद में सारा कुछ चेक करके गए थे कि भाई यहाँ पे हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगा देंगे। बट वो कहने लगे कि हमें जगह यहाँ दिख नहीं रही, आप लोग गली वाले सब मिल करके 20 गज जगह लेके दे दो, हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे। और हम जाके तो बताइए, 20 लगाते हैं तो ये कहते हैं तुम्हारे घर तोड़वा दूंगा, नान रुपए बने हुए हैं, तुम मुझसे मत बोलो, ऐसी बातें बोलता हमारा प्रेम चौहान। 20 गज मुझे टाइम दे यार। 20 गज जगह लेके कहाँ दें उनको? अगर मान लो कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ, आप 20 गज जगह भी अगर लोगे तो 2-3-4 लाख में तो मिलेगी, वो कौन देगा पैसा? 20 गज जगह। एक ये खंबा है, एक खंबा वो है सामने, ये दूसरा खंबा है, ये दूसरा है जी। एक आगे भी है, तारों का जाल लगा, देखिए इस हिसाब से जाल चल रहे हैं यहाँ पे। आगे एक और है, वहाँ पर भी दिखाएं जरा। एक ये खंबा है, ये तीसरा खंबा है इस गली का, और इसकी भी आप हाइट देख लीजिए, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। और ये इस हिसाब से इसके तार आप देखिए जरा, बड़ी आसानी से इसे हाथों से छुआ जा सकता है। नहीं इधर पानी का टैंकर आता है, नहीं गार्डर साफ करने वाला लेटरिन के वो आता है, टैंकर आता है, और नहीं ये बिजली ऊपर उड़ रहा है, नहीं बच्चे छोटे छोटे, अगर बच्चे लग जाएगा, अगर उसमें चिपक जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? नाली साफ करने वाला नहीं नाली साफ करने वाला आता है, नहीं कूड़ा के गाड़ी आता है, अब क्या करेंगे हम लोग बताइए? इधर कुछ आता ही नहीं है। मकान बनाने रिक्शे भी रिक्शों से लाने पड़ते हैं, कोई ट्रोली नहीं आती। इस पर तो इतना पानी ईंटें भी है ना, रिक्शे से लाने पड़ते हैं, कोई ट्रोली नहीं आती यहाँ पर, ना कोई पानी का टैंकर आता है। अगर कोई अपना मकान बनाना चाहे, बदरपुर बजरी मंगवाना चाहे तो वो भी नहीं चल सकता रिक्शों के सिवा। यहाँ इतने बुरे हाल हो रखे हैं। आग लग गई तो किसी के घर में, खम्भों में आग लग गई। भाई हमारा तो सीधा यही कहना है, जितने भी ये है हमारे जो प्रेम चौहान जी हैं, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमारा तो ये काम जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि गली में बच्चे माँ बाप सब परेशान हो रहे हैं। भाई इन खंभों को लेके आप जब से जीते हो एक ही बार यहाँ पर आए नहीं हो देखने के लिए, अपने मदनगिरी दक्षिणपुरी से आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलती, आप वहीं पे काम करवाते हो। ये तो लावारिसों की तरह छोड़ दिया, वोट मांगने के लिए तो आप ऐसे आते हो जैसे हमें बचपनों से ही जानते हो आप लोग। अब कोई भी नजर नहीं आ रहा, जब हम परेशान हैं यहाँ पर काम करने अंदर अब आए कोई वोट मांगने। छू लिया देखो। अब यहाँ से अगर कोई निकल रहा है तो आप खुद सोचिए उसको कितना ज्यादा खतरा है। और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि कई बार कंप्लेन की गई है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। विधायक तक को कंप्लेन दी गई, लेकिन अब तक वो देखने तक नहीं आए हैं। पहले सड़क की समस्या थी तो यहाँ के लोगों ने खुद से सड़क बनवा ली, और सड़क बनने के बाद इसकी हाइट कम हो गई, और अब इसको ठीक करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा, ना BSES और ना ही विधायक, किसी की तरफ से कोई भी कार्यवाही यहाँ पर नहीं हो रही है। जनता परेशान है, कई बार लोगों को करंट लग चुका है और किसी के भी साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जनता इस वक्त बहुत बड़ी दुर्घटना के क्षेत्र में जी रही है। बहुत जरूरी है इस पर कार्यवाही होने की, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उम्मीद यही है आज की इस खबर के बाद इस पर कार्यवाही होगी और जल्द से जल्द यहाँ की जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।